हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद होगा बढ़िया होंगे। तो 24 फरवरी 2022 इस दिन रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। स्टार्टिंग में तो इसे बस एक इंटरवर्सन कहा गया, पर अब इसे फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है। वैसे तो दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा था कि रशिया 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही ये पूरे वॉर को खत्म कर देगा, और देखने से भी यही लग रहा था। युद्ध के शुरू होते ही 1 हफ्ते के अंदर ही रशियन सेना कीव के पास पहुंच गई थी, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, और इसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। लग रहा था कि आज नहीं तो कल यूक्रेन सरेंडर कर ही देगा, और दोस्तों हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। युद्ध बढ़ता ही गया और आज के टाइम में ये युद्ध 2.5 साल से ज्यादा हो गया है, पर इस युद्ध का रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि रूस के ऊपर लगे हुए हजारों सैंक्शंस के बावजूद भी रशियन इकोनॉमी इतनी स्पीडली कैसे ग्रो कर रही है। हाल ही में रशिया को एक मिडिल इनकम कंट्री से उठा करके हाई इनकम कंट्री में डाल दिया गया है। तो ऐसा रशिया क्या कर रहा है कि जिससे उसकी इकोनॉमी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले भी ज्यादा स्पीडली से बढ़ रही है, और कैसे ये पूरा युद्ध एक बिजनेस की तरह चल रहा है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों बात करें रशिया और यूक्रेन के करंट सिचुएशन की, तो रशिया के द्वारा कब्जा की गई टोटल जमीनों में से 54% जमीन यूक्रेन अपने पास वापस ले आया है, और यूक्रेन के टोटल एरिया के 16% भाग को अभी भी रशिया कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिरकार यूक्रेन ऐसा किया कैसे, जहाँ एक तरफ रशिया एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, साथ ही साथ में इतनी बढ़िया मिलिट्री है, दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल कंट्री है, और यूक्रेन इसके पोजीशन में कहीं भी नहीं आता है। उसके बावजूद भी यूक्रेन ने ऐसा किया कैसे। तो दोस्तों भले ही यूक्रेन रशिया के मुकाबले मिलिट्रियल काफी कमजोर हो, पर इसके बावजूद अमेरिकन और यूरोपियन द्वारा दी जाने वाली सप्लाईज की मदद से यूक्रेन एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही मुझे दुनिया भर से फंडिंग भी आ रही है। इसी वजह से यूक्रेन 2.5 साल तक न सिर्फ रशिया का मुकाबला किया है, साथ ही साथ में रशिया को एक बड़ा डैमेज दिया है। रशियन बैटल टैंक्स को तो बहुत ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया है। तो दोस्तों अब आपका सवाल होगा कि रशिया को इतना नुकसान होने के बावजूद भी रशिया ये वॉर रोक क्यों नहीं रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन इस वॉर को पूरी तरीके से एक चीप वॉर में कन्वर्ट कर चुके हैं, जहां स्टार्टिंग में रशिया ने इस युद्ध के लिए हैवीली आर्म यूज किए, पर वहीं अब रशिया ईरान के सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। रशिया ने अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूरोप से भी बढ़िया पार्टनर ढूंढ लिया। ऑब्वियसली वो इंडिया और चाइना है। आज के टाइम में रशिया इंडिया और चाइना को सस्ते दामों पर ऑयल और गैसेस बेच रहा है, जिसकी वजह से उसे यूरोप की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। और साथ ही इंडिया और चाइना भी इस ऑयल और गैसेस बहुत ही बड़े दामों पर खरीद रहा है।